सही है। अब हम जो आते हैं, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं, वो आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे, सॉरी 4 पे, अनोवा वाले। अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसके बाद हमें क्या, इसके बाद बाइनोमियल वाला निकालना है या नहीं निकालना है, लेकिन मैं कम से कम आपको अनोवा ज़रूर करके बता सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि वो 100% है कि भाई वो तो हाँ करना ही करना है, राइट। एक सेकंड, सही है। अब हम आते हैं अनोवा वाले पे। अनोवा के लिए हम लोग वही शीट नई वाली बना देते हैं। सही, थोड़ा इसका वो बढ़ा देते हैं, शीट 5 रीनेम इसे अनोवा कर देते हैं। क्या बात है, अनोवा कर देते हैं। सही है। हमें जो फिर क्वेश्चन करना है वो है 20.13, 20.14 और 20.15। ये सारे के सारे वन वे अनोवा है। सही है। अब हमें जो मैडम ने करवाए सवाल से वन वे अनोवा है, टू वे अनोवा भी होते हैं, LSD भी होता है, लेकिन चूंकि हमसे वन वे अनोवा कराया इसलिए वन वे अनोवा ही करेंगे सिर्फ। सही है। आप मेजरमेंट्स लिख दें बस, राइट। मेजरमेंट लिख दिया, मेजरमेंट की बस वैल्यूज़ लिख देते हैं। मेजरमेंट 1 ये है और 3 के अंदर ये वैल्यूज़ हैं, राइट। इसकी सवाल मैं बस इसका सेकंड खोल लूँ। सही, 47.2 पहले वाले की है, फिर 49.8 है, फिर 48.5 है, फिर 48.7 है, फिर है 50.1, फिर है 49.3, फिर है 51.5, फिर है 50.9 और तीसरे पे 9.1, 53.2, 51.2, 52.8 और है फिर 52.3। सही है, सिंपल डेटा है। 1 2 3 मेथड्स है, हमारा ग्रुप का नाम, जो मेथड का नाम है 1 और 2 और 3 है। सही है, आपने ये सेलेक्ट करा, डेटा एनालिसिस पर गए, सबसे ऊपर होता है अनोवा सिंगल फैक्टर सर्च, आपको सेलेक्ट करना है, ओके कर दें। इनपुट रेंज का बटन क्लिक करें और इसको ऊपर से नीचे तक खींच दें। सही है। लेबल्स इन फर्स्ट रो हम सेलेक्ट करेंगे, हाँ भाई लेबल्स है, और बाय कॉलम्स ही ग्रुप बाय हो रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमने उसमें दिया हुआ है। न्यू वर्कशीट हमें क्रिएट कर देंगे, मतलब ये न्यू शीट कर देगा, उसको मैं रिज़ल्ट का नाम दे देता हूँ। सही है। और इस तरीके से आपके पास आ गया। 1 2 3 ग्रुप का नाम है, काउंट वैल्यूज़ कितनी हैं, सम आ गया, उनका एवरेज आ गया, वेरिएंस आ गया। सही है। अब जो तरीका है इसको एक्सेस करने के लिए कि भाई डिफरेंस है या नहीं है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, वो ये है कि आप इसकी पी वैल्यू चेक करें। अगर पी वैल्यू जो है वो आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्या कहते हैं कम हुई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपके पास अभी 0.05 है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप जो निकालना चाह रहे हैं वो सही क्या कहते हैं सही है। इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मीन्स, यानी मसला है इसमें। सही है। मतलब आप ये समझ लें कि अगर आपका पी वैल्यू जो है वो आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम होती है तो मतलब ये है कि भाई डिफरेंस है। अगर पी वैल्यू आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज़्यादा ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई डिफरेंस नहीं है।
सही है। और ये सारों के अनोवा के लिए होता है, चाहे वो मैटलैब का हो, आर का हो, SPSS का हो या एक्सेल का हो, सारों का यही रूल है। हमारे पास अभी जो पी वैल्यू है वो 0.014 है हमारे, और हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05 है। इससे मुराद ये है कि भाई पी वैल्यू जो है वो कम है, और उसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हमारे पास। सही है। चूँकि हमारी पी वैल्यू जो है वो है 0.014 और हमारा वो है 0.05, तो चूँकि ये ग्रेटर, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ग्रेटर इस पी वैल्यू दिस, इसका मतलब ये है कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एंड एक्सेप्ट द H1 हाइपोथेसिस विच इज़ दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। राइट, अब हम वापसी अनोवा वाले उस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। डेटा मैं इसका एंटर कर देता हूँ। सही है। 75, 91, 84, 45, 82, 75, 68, 47, 95, 38। राइट, दूसरे ग्रुप पर आते हैं। 59, 83, 99, 77, 65, 81, 34, 81, 77, 88, 94, 51, 82। Right, 66, 77, 51, 90, 73, 90, एक सेकंड में एक का वो रीड कर लेता हूँ, शायद कोई मसला है। 84, 45, 82, 75, 68, 37 और 95, 38। तो सी का डेटा इतना ज़्यादा कैसे हो गया? 66, 77, 51, 90, 73। अच्छा, 90 या 73 मैंने दोबारा लिख दिया। सही है, डिलीट और इनको खींच देते हैं। कंट्रोल एक्स करा, कंट्रोल वी कर दिया, बस डेटा करेक्ट बन गया। ये है ए ग्रुप, ये है बी और ये है सी। बिल्कुल वही काम फिर से कर देंगे हम लोग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इस बार भी। सिंगल फैक्टर डेटा आप सेलेक्ट करें, ये नहीं है, ये है इस बार। ओके, ओके, कैन नॉट रीनेम अ शीट एज विजुअल बेसिक। ओके, तो उसने क्या करा, उसने बस वो ये कह रहा था कि भाई रिज़ल्ट के नाम से पहले एक शीट है, मैं फिर से नहीं बना सकता उसे। सही है, शीट 7 के लिहाज से बना दिया। ये रहा ग्रुप्स, ये रहा अनोवा, ये रहा क्रिटिकल वैल्यू जो है 0.71। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आपका पी वैल्यू 0.05 से या आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम या ज़्यादा हो तो फिर आपको क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन इधर लग रही है। एक बार अल्फ़ा 0.05 है, सब कुछ वही है। हाँ हाँ मेरे भाई, हेड शीट सही है, वही डेटा है, ये वही डेटा है, तो उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट, डिलीट। सही है, ग्रुप्स है, सिंगल फैक्टर और आपके पास पी वैल्यू 0.7 है। इसका मतलब ये है 0.05 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस।
सॉरी, फेल टू रिजेक्ट, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और क्या कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द, इसका मतलब ये हुआ कि देयर रियली इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि अगर, मैंने रिजल्ट में लिखा है कि भाई अगर पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम हुई, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इधर कम थी, क्या इधर पी वैल्यू कम है, पी वैल्यू कम नहीं है, ज़्यादा है उल्टा 0.05, इसका मतलब ये है कि फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इट। और इधर मैं लिख देता हूँ रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट लिखते हैं, सही है। फेल टू रिजेक्ट एच नॉट मतलब ये है कि एच वन सही है, सॉरी, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट का मतलब ये है कि एच नॉट सही है, एच वन गलत है, और रिजेक्ट एच नॉट का मतलब ये है कि एच नॉट गलत है, एच वन सही है, सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Each of the observations a random sample drawn from a normal population. Test for equality of variance. Also test for equality of means by the analysis of variance, yani ANOVA. State the hypothesis and assumptions. Indicate how an error could be made. Indicate how a beta error could be made. So ये इसमें हमें बस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ही बताना है। डेटा हम फिर से एंटर कर देते हैं, ए है, सॉरी, बी है, बी है, सी है, और फिर डी है। तो ये 49, 42, 47, 76, 69 और फिर 58। सही है। 49, 44, 50, 58 और 70। 44, 57, 24 है, 24, 48 और 50, डी ग्रुप 58, 54, 64, 60, 53, 64, 52, 42। सही है। डिंगा ए बी सी डी ई एफ जी, सही है, हो गया, सही है, डेटा सही एंटर हो गया। वही बात है, डेटा एनालिसिस पे जाएं, कुछ भी नया नहीं है, अनोवा सिंगल फैक्टर। आप वैल्यू याद रखिएगा ज़रूर, आप सही से सेलेक्ट करिएगा, कहीं वो उल्टी ना, पुरानी वैल्यू ना सेलेक्ट कर लें अगर आप एक पे बना रहे हैं, डिपेंड करता है, सही है। कॉलम्स के लिहाज से हमें बनाना है, अल्फ़ा 0.05 है, रिज़ल्ट नहीं है, रिज़ल्ट 3 लिख देता हूँ क्योंकि भाई मैं रिज़ल्ट, कुछ क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे रिज़ल्ट चाहिए। मैंने ओके कर दिया, आंसर आ गया, काउंट आ गया, सबकी कितनी वैल्यूज थी, 6, 5, 5, सम आ गया, एवरेज आ गया, वेरिएंस आ गया, और पी वैल्यू आ गई 0.25। क्या ये 0.05 से ज़्यादा है? हाँ, इसका मतलब फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, यानी एच नॉट सही है और कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन सारे सवालों में ये पूछना है कि भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। नोवा का काम ही यही होता है, आई मीन दूसरा भी काम होता है, लेकिन हमारे पास मेन यही है कि डिफरेंस है या नहीं है इसके मीन्स में। और हमने जब इसके निकाला तो एच नॉट होता है हाइपोथेसिस और एच वन हाइपोथेसिस होता है। एच नॉट जो हाइपोथेसिस बोलता है कि भाई सारे मीन्स इक्वल हैं, और एच वन जबकि बोलता है कि भाई एक या दो मीन या कोई सा मीन डिफरेंट है, सारे मीन्स इक्वल नहीं है। जब मैं फेल टू रिजेक्ट एच नॉट लिख रहा हूँ, चूँकि पी वैल्यू जैसे मैंने कहा था अगर आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस नहीं है, और अगर पी वैल्यू आपकी अल्फ़ा वैल्यू से कम हो इसका मतलब ये है कि भाई डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, नहीं है। फिर चूँकि ये ज़्यादा है 0.05 से, इसलिए फेल टू रिजेक्ट एच नॉट।
इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 अनोवा कभी ख़त्म हो गए। और इसके बाद अगर मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर बाइनोमियल की आपके पास प्रोबेबिलिटी हुई तो फिर मैं वो भी इसमें फिर एक बार करके बता दूंगा, दिखा दूंगा। सही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? सही आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमें ये बताया था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। पोज़ॉन का मुझे अभी कंफर्म नहीं, लेकिन मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो कम से कम कर लेता हूँ। ये वही सवाल मैं इनका करूँगा जो SPSS के लिए भी करे थे, पर SPSS का भी हमें करना है, वीडियोस बनानी है। सो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो सवाल हैं वो 8.3, 8.5 और 8.6 हैं। आई एम सपोज 0.6 है। हाँ सही है, मैं करने की कोशिश करता हूँ उसके लिहाज से। एक्सेल की मैं एक अलग से बुक मैंने खोली है। सही है। अब सवाल जो है वो है 8.3 में अ डाइस इज रोल्ड, 8.3 है ना, अ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स एंड ए 5 और अ 6 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, at least 2 successes, at least 1 but not more than 3 successes। सही है। इसका एक्चुअली हमें दूसरा वाला बी पार्ट करना है कि using the binomial distribution find the probability of 3 successes in 8 trials when p is 0.4। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सिंपल तरीका होता है, बस आप पहले आपको लेकिन एक रैंडम वैल्यू ऑफ कोर्स चाहिए होगी। क्या कहते हैं, आप बस एक जनरेट कर दें 1 2 3 4, राइट। आपने बस इनको पकड़ा, 12 तक ड्रैग कर दें, 16 तक ड्रैग कर दें, मर्ज़ी है आपकी। मैं जैसे 12 तक ड्रैग कर रहा हूँ, राइट। अब बाइनोम डिस्ट के जो फॉर्मूला वो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, होता है बाइनोम डॉट डिस्ट। आप ऊपर लिखेंगे, आपको पूछेगा भाई नंबर कौन सा है, एक्स क्या तुम्हारा, मेरा x1 है। सही है। पूछेगा भाई ट्रायल्स कितने हैं, ट्रायल्स मेरे पास कितने दिए हुए हैं, 8 ट्रायल्स हैं। अच्छा, मैं पहला सवाल नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ। सही कि कितने ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स मेरे पास टोटल जो अभी हैं वो हैं 15। मैं इसके लिहाज से एग्जांपल आपको पहले दिखा रहा हूँ, फिर सवाल पर आऊँगा। 15 हैं समझ लें ट्रायल्स, सॉरी 12 हैं मेरे पास टोटल ट्रायल्स। कितने हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4 ही ले लें। सही है। और फिर क्यूमुलेटिव फॉल्स कर दें कि भाई नहीं, मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन चाहिए, आपके पास आंसर आ गया। अब इसी को आप क्या कहते हैं, आपके पास ये आंसर है। अब आप इसी को पकड़ें, मतलब क्लिक करें और डबल क्लिक कर दें तो देखें 12 सबकी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब समझ लें कि आपको बोला जाए कि भाई मुझे 1 से लेकर 5 तक की दो, या व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि लेस देन 5 अगर आपको ट्रायल्स हैं और आपके पास ये आंसर है, तो आप इन चारों के बस सम कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। क्यूमुलेटिव निकालना हो तो आप सबका निकाल लेंगे, आप सम बस लिखेंगे। सही है। सम को यहाँ से पकड़ के समझे 5 तक का निकालना है आपको, यानी या आपको लेस देन 6 बोला जाए। बाइनोमियल तो 0 तक भी होती है, लेकिन अभी समझे 1 है, तो आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ़ द वैल्यूज़ इज़ लेस दैन 6, यानी 5 से लेकर 1 तक। लेकिन चलें, ये एग्जांपल थी, अब आते हैं सवाल पे। सही है। क्वेश्चन 8.3b, राइट। 3 सक्सेसेस इन 8 ट्रायल्स व्हेन p इज़ 0.4। सही है। आप बस यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल, आपको डेटा की भी ज़रूरत नहीं है। बाइनोम डॉट डिस्ट, नंबर कितने हैं, नंबर मेरे पास 3 सक्सेसेस हैं, ट्रायल्स मेरे पास 8 हैं, और प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.4 है। अभी देखिए लिखा है 3 सक्सेस, ये नहीं कहा कि लेस देन 3 सक्सेस या मोर देन 3 सक्सेस, इसलिए मैं 3 लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स, क्योंकि सिर्फ 3 का निकालना है हमें, और मेरे पास आंसर आ गया, बस सिंपल। दूसरा पार्ट इसका कि भाई अगर बताओ फेलियर्स इन 6 ट्रायल्स व्हेन p is 6, 2 फेलियर्स इन 6 ट्रायल्स। सही है। वही सवाल है बिल्कुल, बाइनोम डॉट डिस्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2, 6,
क्यूमुलेटिव प्रॉबिलिटी, सॉरी प्रॉबिलिटी है 0.6 सवाल में, नहीं भाई प्रॉबिलिटी मास फंक्शन है, आ गया। अब तीसरे का आप निकाल लें, तीसरे पार्ट का समझ लें, बायनॉम डॉट डिस्ट। अच्छा ये थोड़ा समझने में शायद प्रॉब्लम हो, जो थोड़ी मुझे भी अगर मैं सच कहूँ शुरुआत में हुई थी, ये समझने कि भाई आपको डेटा नहीं चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि कोई खास डेटा नहीं चाहिए, वो बस आपसे बस प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो खुद ही निकाल लेगा कि भाई 2 और 4 प्रोबेबिलिटी की ऐसा है, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। आप सिर्फ लिखेंगे बायनॉम डॉट डिस्ट 2 लिखेंगे, 2 क्यों है, क्योंकि 2, अच्छा इसमें लिखा है 2 और फ्यूअर सक्सेसेस, राइट, 2 या 2 से कम, तो इधर अब आप लगाएंगे क्यूमुलेटिव। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ किस तरीके से, आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, तो मेरी भी रिविजन हो जाएगा और आपका भी फिर काम हो जाएगा। सही, 2 9 ट्रायल्स, 0.4। अब मैं पहले जो करके दिखाता हूँ जो एक्चुअल तरीके से, मैं आप ट्रू करें, क्योंकि आपको 2 से कम यानी 0 1 और 2 भी चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल 0 से शुरू होता है। एक सेकंड, मैंने शायद वो नहीं दबाया, हाँ मुझे एक्चुअली ट्रू लिखना था यहाँ पे कैपिटल्स में, फॉर दिस फंक्शन, ये मैंने असल में डबल यहाँ पे वो लगा दिए, एक सेकंड, और ये आपके पास आ गया है 3 2 और फ्यूअर का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सही है या नहीं है। सही है, मैं यही निकालूंगा, इसी को मैं ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर देता हूँ। क्या कर रही, मैंने सिर्फ कॉपी करना है इसको, कॉपी, सही है, मैंने यहाँ पर पेस्ट करा। अब बस मैं यहाँ पर चेंज करता जाऊँगा, मैं करना क्या चाह रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। 0 से शुरू होता है क्योंकि बाइनोमियल 9 वही है। अब मैं यहाँ पर फॉल्स कर रहा हूँ। अब मैं जो असल में करूँगा वो ये कर रहा हूँ कि मैं 0 से लेकर 2 तक निकालूंगी प्रोबेबिलिटी फॉल्स के साथ, यानी PMF के साथ, और मैं तीनों को प्लस कर दूंगा। अगर तीनों का आंसर 0.2317 यानी क्यूमुलेटिव वाले के साथ सेम हुआ, मतलब ये है कि भाई हम सही कर रहे हैं काम, राइट। वी करा, अच्छा ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, क्योंकि मैं भी चेक ही कर रहा हूँ कि ये सही है या नहीं है। बस मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। जीरो आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, फॉल्स। अब मैं अगर इन तीनों का सम करता हूँ, इन तीनों का प्लस कर दिया, और जैसा आप देख सकते हैं आंसर सेम आ रहा है। सही है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने करा क्या है, मैं क्यों नहीं क्या रहा था। आप देखें आंसर सेम है, जबकि इसमें ट्रू है, आप देख सकते हैं, और इसमें सॉरी इस तीनों में फॉल्स है। फॉल्स से मुराद होता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी अब इस तरीके से याद रख लें, अगर इज इक्वल्स टू की बात की जाए, सिर्फ एक वैल्यू की बात की जाए तो PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और बहुत सारी की वैल्यू की बात जैसे की जाए, जैसे इसमें लिखा है कि 2 और फ्यूअर, यानी सिर्फ एक नहीं है, मतलब 2 से कम, यानी 0 1 भी हो सकता है जैसे है इसमें, तो फिर आप CDF और आप ट्रू कर देते हैं। सही है, बाकी आप खुद देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको थ्योरी इसकी समझा दी है। सही है, अब आते हैं किस पे आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8.5 पे। सही है, इसकी मैंने तीनों पार्ट आपको करके दिखा दिए। 8.5 में द प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग caught someone else's exam is 0.2, find the probability of not getting caught in 3 attempts। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 है। सही है, x 0 होगा इसलिए क्योंकि कॉट हुआ ही नहीं। अगर एक कॉट होने के चांसेस किसी के क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी 0.2 है, नॉट गेट x हमारे पास 0 है, और 3 अटैम्प्ट्स हैं, ट्रायल्स 3 है हमारे पास। तो अब बस एंटर कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन को समझ कर करना भी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया बस क्वेश्चन नंबर 2, या 8.5 लिख दें आप, आई सपोज, राइट। बाइनॉम इज इक्वल्स टू हमेशा लिखते हैं किसी भी फॉर्मूला को इस्तेमाल करने से पहले, टेस्ट। सही है यार, अल्लाह का बंदा। सही है, x हमारे पास 0 है, क्योंकि बाइनोमियल में 0 भी होता है,
इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर आप काम करें, ट्रायल्स हमारे पास 3 है कि भाई 3 अटैम्प्ट से सिर्फ प्रॉबिलिटी क्या है 0.8, और से बस पूछा कि भाई अगर कॉट ना होने के चांसेस क्या हैं, तो आप फॉल्स करेंगे कि क्यूमुलेटिव, और खैर क्यूमुलेटिव आप कर भी दें, 10 से कुछ कम होता ही नहीं है, लेकिन आप फॉल्स ही करेंगे इस पर। सही है, आपके पास 0.008 चांस आ गया कि भाई ये आपका आंसर है, कि भाई 0.008 चांस है कि वो एक बार भी नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब पकड़ा ज़रूर जाएगा वो, क्योंकि 0.8 80% चांसेस एक इंसान के पकड़े जाने के, तो अच्छी खासी प्रॉबिलिटी है ये। बी पार्ट पर आते हैं इसी क्वेश्चन के। बी पार्ट क्या है, सवाल में क्या लिखा हुआ भाई? If 60% of the voters in the last district preferred candidate A, what is the probability that sample of 12 voters exactly 7 will prefer A? X 7 निकालना है, probability 60 है और N 12 है। सही है, सिंपल binom डॉट डिस। सही है, हाँ भाई हाँ मुझे पता है। X 7 है ना, हाँ 12, एक सेकंड देख लूँ डेटा सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा, हाँ सही है, और फिर 0.6 प्रोबेबिलिटी है, और एग्जैक्टली 7 वोटर्स इसने कहा है, वैसे एग्जैक्टली 7 का है इसने, ये आप नंबर पे गौर करिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 7 का मतलब ये होगा कि इसको PMF चाहिए, हम लिख देंगे फॉल्स। हाँ भाई फॉल्स है, 0.22703 आपका आंसर आया। सही है, सी पर आ जाते हैं। सी का क्या है, सी का है the probability that a patient recovers from a delicate heart operation is 0.9. What is the probability that exactly 5 of the next 7 patients have this operation survive? काफ़ी सिंपल है, बाइनॉम डॉट डिस्ट, प्रोबेबिलिटी आपके पाँच पेशेंट्स हैं, 7 में से निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी 0.9 है, और एग्जैक्टली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बाइनॉम सॉरी 5 फॉल्स लिख देंगे आप, PMF। अच्छा, द रीज़न कि इसने आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको फॉर्मूला अगर लिखना है तो इज इक्वल्स टू लगाना पड़ता है, 0.1240 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8.5 भी ख़त्म हो गया, अब 8.6 पे आ जाते हैं। क्या है, द इंसिडेंस ऑक्यूपेशनल डिजीज इन इंडस्ट्री सच दैट द वर्कमैन हैव 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट। सही है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 6 मैन नॉट मोर देन 6 और मोर देन 6 विल कैच द डिजीज़। अच्छा दो पार्ट है, अच्छा ये नॉट और मोर देन वाला आ गया, अच्छी बात है क्योंकि मैं ज़रा क्यूमुलेटिव की भी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था। सही है, इसने भाई कहा है कि भाई एक ऑक्यूपेशनल डिज़ीज़ है, यानी एक काम में एक डिज़ीज़ आ जाती है एक इंडस्ट्री में कि 20% चांस है कि एक इंसान सफरिंग फ्रॉम इट, कि 20% सफरिंग फ्रॉम इट, मतलब एक सिंपल सवाल में ये बताया गया कि भाई एक डिज़ीज़ है जो एक किसी ऑक्यूपेशन में करने से आ जाती है, जैसे अगर आप कोल्स में काम करते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या कहते हैं पॉइजनिंग हो जाती है, या गैसियस पॉइजनिंग हो जाती है, या एयर की नहीं होती तो ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो गई तो एक डिजीज़ हो गई, राइट। सही है, चांसेस ये हैं कि जितने भी वर्कर्स जाते हैं उसमें से 20% को ये हो जाती है, प्रॉबिलिटी 0.6 है। अब बताओ कि अगर 6 बंदे गए थे इसमें से, तो 2 से ज़्यादा को नहीं होगी या 4 से ज़्यादा को होगी, ये प्रॉबिलिटी निकालो। तो पहले हम ए पार्ट निकालते हैं, पहले हम लिख देते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8.6, मैंने 9.6 लिख दिया है जबकि है 8.6। सही है, ए पार्ट है, बाइनॉम डॉट डिस्ट लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करने के लिए। ये मुझे फिर से एरर देगा इसलिए मैं हटा रहा हूँ ताकि एरर ना दे, ब्रैकेट में जब भी बंद करूँगा एक वक्त पे। क्या है, ए के नॉट मोर देन 2, यानी 2 लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, यानी 0 1 2 हम निकाल सकते हैं लेकिन नॉट मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, यानी हम 0 1 2 निकालेंगे आप, लेकिन 2 निकाल रखेंगे यहाँ पर। ट्रायल्स में आपके पास कितने बंदे गए थे, 6 गए हैं, 6 में से प्रॉबिलिटी क्या है भाई 0.2 है प्रॉबिलिटी, और क्या है ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं कहा हुआ, 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
सही, यानी 2 हो सकता है और 2 से कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब लफ्ज़ आ गया कि भाई 2 और 2 से कम हो सकता है, इसलिए क्यूमुलेटिव होगा, क्योंकि हमें 0 और 1 का भी निकालना है। क्योंकि 0 1 के भाई एक बंदे का भी ना हो, 1 भी ना हो, और 2 क्या कहते हैं 2 भी हो, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो। इसमें सवाल में ये लिखा हुआ है, आप ट्रू करेंगे, आंसर आ गया आपके पास। बस 20% चांसेस है कि भाई 2 से कम को होगा, ये है 6 बंदे अगर गए हैं, ये कुछ ज़्यादा चांसेस हैं बेचारों के पास डिजीज़ के। और अच्छा, दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि नॉट मोर देन 2 और 4 और मोर विल कैच द डिजीज़, यानी 4 और 4 से कम, 4 से ज़्यादा, यानी 4 5 6। अच्छा, इसका सवाल अच्छा तरीका है। अच्छा, बाइनोम अगर आपने आर का पढ़ा है या आर की आपने मेरी वीडियो देखी है लास्ट दफ़ा, तो आपको ये पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनकी खासियत ये है कि वो लेफ़्ट साइड को सिर्फ कवर करती हैं। सही है, लेफ़्ट साइड को कवर करती हैं। बाइनोम डिस्ट भी इस तरीके से काम करती है, जैसे आर में पी नॉम था, इसमें इधर इसमें समझ ले बाइनोम डॉट डिस्ट है। सही है। अब लेफ़्ट साइड को सिर्फ कवर करती है। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ ये है कि अगर हमें 4 और 4 5 6 निकालना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 4 और मोर विल कैच द डिजीज़, यानी 4 5 6 बंदे हम निकाल सकते हैं। 4 5 6 का एक साथ निकालना है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप क्या कहते हैं, अगर आपको थ्योरी नहीं पता और आप सिंपल तरीके से आंसर निकालना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हैं, बाइनोम डॉट डिस्ट लिखें, पहले 4 का निकालें, फिर 5 का निकालें, ऊपर 6 का निकालें, याद रखते हुए कि PDF PMF निकालना है, यानी आपको फॉल्स रखना पड़ेगा आखिरी में, फिर प्लस कर दें, आपके पास आ जाएगा। या बाइनोम डॉट डिस्ट का ट्रू अगर रखना चाह रहे हैं, जो असल तरीका है वो ये है कि आप 4 लिखेंगे। सही है, सॉरी, आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे बाइनोम डॉट डिस्ट, और आपको प्रॉबिलिटी क्योंकि पता है कि 1 होती है, इसलिए आप 1 माइनस वाला तरीका इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप अगर 6 टोटल हैं, अगर आपने 0 से लेकर 3 तक का निकाल लिया और उसको आपने 1 से माइनस करवा दिया, आपके पास 4 5 6 का आंसर आ जाएगा। इसको फिर अभी हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं कि भाई है या नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन हम प्रूफ करके देख लेते हैं जैसे हमने अभी ऊपर करा था। सही है, अभी के लिए हम जो असल तरीका है वो करते हैं 3, और प्रोबेबिलिटी 6 बंदे से में से प्रोबेबिलिटी 0.2 है। आपने इसको मैंने ट्रू कर दिया, ये आंसर आ गया। अच्छा, फिर से इज इक्वल्स टू नहीं लिखा था मैंने, ये आंसर आ गया। मैंने अब 1 माइनस क्या हो गया, 1 माइनस डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 0.98304। ये अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसको पता नहीं कि भाई सम करना है या तुम बस ऐसे टेक्स्ट लिख रहे हो। सम बताने के लिए फॉर्मूला है, मैं ये कर दूँगा। प्रॉबिलिटी एक्चुअली जो है वो ये है। अब चेक करते हैं कि भाई है या नहीं, एक एक करके हम निकाल के देख लेते हैं, जैसे मैंने पहले करा था। बाइनोम डॉट डिस्ट करा, सही है। हमें निकालनी पड़ेगी 4 की, 6 में से 0.2 चांसेस हैं, और मैं इसको कर दूंगा फॉल्स। फिर से मैंने वो नहीं लिखा, इज इक्वल्स टू आंसर, कॉपी पेस्ट पेस्ट, सही है। बस इसमें मैं 4 के बजाय 5 कर देता हूँ, और इसमें 5 के बजाय 6 कर देता हूँ। सही है, फिर इनको मैं सम कर देता हूँ, देखते हैं ना आ रहा है नहीं आ रहा। सही है, और जैसा आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर 1 माइनस प्रॉबिलिटी करने से बिल्कुल वही आ रहा है जो इसका आ रहा है। सही है, इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया है, और आपके पास प्रोबेबिलिटी भी आ गई है, और इस तरीके से आपका ये वाले सवाल भी ख़त्म हो गए हैं, और ये वाला प्रैक्टिकल भी आपका ख़त्म हो गया। अब मुझे ये नहीं पता कि बाइनोमियल वाला अलग है या नहीं है, मुझे ये पता है कि अनोवा ज़रूर है, लेकिन ये नहीं याद, ये मुझे कंफर्म नहीं कि है या नहीं है। लेकिन ऑन दी ऑफ चांस अगर ये आया तो आपको इसका भी समझने में आपका फ़ायदा है, और आपने बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती समझ लिया। इसलिए आज हमारे प्रैक्टिकल ख़त्म होते हैं, और एक्सेल के प्रैक्टिकल हमारे ख़त्म हो गए। अब जो बाकी रह गया वो सिर्फ SPSS रह गया, मैटलैब, R और एक्सेल हमारा कवर हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।